औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 38 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 11 है। सूरह नूर में मशरती अहकामात ज़िक्र हो रहे हैं और आयत नंबर 38 तक पहुँचे और आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की कोई ख़ास निशानी बताई। और वैसे बहुत सारी ईमान वालों की निशानियां बयान हुई हैं, जैसे सूरह बकरा के शुरू में मुत्तकी की, परहेज़गारों की। इस तरह वक्तन फ़क्तन बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुई हैं अहले ईमान की निशानियां। लेकिन यहाँ सूरह नूर की आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुसूसी निशानी का ज़िक्र फरमाया कि वो लोग अहले ईमान हैं, वो लोग अजर के मुस्तहिक हैं, वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं, जिनको तिजारत और कारोबार मकसद ये कि दुनियावी मसरफ़ियात कोई भी जो दुनियावी में शागिल होते हैं, जो दुनिया में ज़्यादा मगन और माफ़ कर देते हैं, उन मसाइल का ज़िक्र हुआ है कि उनको तिजारत और कारोबार अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं करते, या वो दुनियावी काम की ज़्यादती से अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, दुनियावी मसरूफ़ियात की ज़्यादती से दुनियावी लालच में आके अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, और ना ज़िक्र से गाफिल होते हैं और ना नमाज को छोड़ते हैं मसरूफ़ियात में आके, और ना ज़कात अदा करने में कंजूसी करते हैं। और वो सिर्फ़ ये इस वजह से करते हैं कि और वो अल्लाह के सामने यौम हिसाब उस दिन से डरते हैं जिस दिन उलट पलट हो जाएंगे आँखें और दिल टेढ़े मेढ़े। वो कौन सा दिन है वो पीछे ज़िक्र हो चुका है। और फिर फरमाया कि वो लोग ये सब करने का मकसद उनके नज़दीक क्या होता है, गाफिल नहीं होते अल्लाह की याद से, नमाज से, ज़कात से और खौफ खुदा रखते हैं। इन सब के पीछे जो मकसद होता है वो क्या होता है, वो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मकसूद होती है। और रज़ा मकसूद होती है तो फिर वो क्या कर यज्ज़ियहुमुल्लाहु, वो इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अगली ज़िंदगी में अच्छा अजर अता फ़रमाए, बहुत अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए और मुश्किलात से नजात दे। और अक्सन मा अमलू, और उनके अमाल का नीयत उनकी ये होती है, दुनियावी गर्ज नहीं होती, दुनियावी लालच नहीं होती, दिखावा नहीं होता, बल्कि इस नीयत से ये काम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल का आखिरत में उनको अच्छा बदला देगा, यानी बदले की उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से रखते हैं, दिखावा नहीं करते। नमाज़ पढ़ते हैं तो दिखावा नहीं करते, ज़कात देते हैं तो दिखावा नहीं करते, खौफ खुदा का प्रचार करके दिखावा नहीं करते, बल्कि अल्लाह से लो लगाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, अल्लाह के खौफ से छोड़ते हैं और अल्लाह की उम्मीद पे करते हैं। लियज्जिया मा अमलू यज्ज़ियहुमुल्लाहु मा अहसन मा अमलू, ताकि उनके किए का अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत अच्छा अजर दे। और सिर्फ अच्छे अपने अमाल पे भरोसा नहीं करते और अच्छे अमाल जो उन्होंने अमल किया उसका अच्छा बदला ही नहीं चाहते, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल व करम से की और ज़्यादा रहमत की और अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। फरमाया कि वह यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि उनके अमाल से कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देगा अपने फ़ज़ल से। मांगना भी अल्लाह तबारक व तआला से यही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल के मुताबिक हमें नवाज दे, हमारे अमाल के मुताबिक नहीं, हमारी सोच के मुताबिक नहीं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। इंसान की सोचें, इंसान के अमाल, इंसान की ख्वाहिशात महदूद होती हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल लामहदूद होता है। दूसरी बात यह है कि जब बंदा इस गलतफहमी में पड़ जाता है कि उसके अमाल की वजह से उसको हिसाब दिया जा रहा है, तो फिर महदूद अजर दिया जा रहा है, जज़ा दी जा रही है, तो फिर वो बहुत महदूद होते हैं उसके अमाल, और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके मुताबिक ही उसको नवाजेगा। अमाल करने चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ के, फर्माबरदारी समझ के, और अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी में रहना चाहिए। अमल का मतलब होता है कि अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करना, और अमल के मुताबिक बदले की उम्मीद कतई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास बेहिसाब है और उसके पास कोई महदूद नहीं कि वो हमारे अमाल के मुताबिक महदूद हमें नवाजे।
कोशिश ये यहाँ फरमाया कि और वो अपने अमाल से कहीं ज़्यादा फ़ज़ल की उम्मीद रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। और फिर दुनियावी माल, अगर वो दुनियावी तिजारत और दुनियावी कारोबार को नज़रअंदाज करके अल्लाह की रज़ा की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उन्हें अजर दे देता है और आखिरत तक उनके अजर को डिले नहीं करता। यानी जिस चीज़ को, जिस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए वो दुनियावी मकासद को नज़रअंदाज करते हैं, उस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला उनके नुकसान नहीं उन्हें देता। अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स कारोबार को छोड़ के नमाज के टाइम सारे मसरूफियात को छोड़ के वो बंद करके या खुला छोड़ के लापरवाह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, नमाज की तरफ चला जाता है, या पैसे में कमी के लालच में आके ज़कात अदा करने से रुकता नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में, ज़कात से मुराद सदक़ात भी है, अल्लाह की राह में बेतहाशा खर्च करता है और उसको ये फ़िक्र लाहक नहीं होती कि उसके माल में कमी आ जाएगी। तो और नीयत उसकी सिर्फ ये होती है कि अल्लाह बदला देगा, अल्लाह अजर देगा। और फिर दूसरी ये भी नीयत रखता है कि उसके देने, इसके वक्त से या इसके ज़कात से कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेगा, वो अल्लाह से ये उम्मीद रखता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का भी वादा है और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब वो ये समझता है कि यर्ज़ुक़ु मन वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर तगोदो के रिज़्क़ अता फरमाता है, बशर्ते कि ईमान पुख्ता हो। और ईमान पुख्ता हो और उस पर ये नहीं कि डगमगा रहा हो और कभी ज़कात में डंडी मार दी कि मेरा माल कम पड़ जाएगा, कभी दूसरों के हकूक़ गस्ब कर लिए कि मेरा ज़्यादा हो जाएगा, और कभी तिजारत में हेरा फेरी, कारोबार में हेरा फेरी कर दी कि ज़्यादा आ जाएगा, कभी नमाज तर्क कर दी, इस वक्त मेरे गाहक ज़्यादा हैं और मैं अगर चला गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत के हिसाब से बराबर उसको रिज़्क़ तो अता फरमा देंगे दुनिया में, और क्योंकि दुनिया में रिज़्क़ के लिए इंसान तगोदो करता है, और आखिरत में भी उसको अजर दे देंगे, लेकिन उसके अमाल के मुताबिक, उसके अमाल के हिसाब से बराबर। लेकिन अगर वो इन चीज़ों की परवाह किए बगैर अल्लाह के अहकामात की पैरवी करेगा, अल्लाह के अहकामात की अल्लाह की खुशनुदी चाहेगा और इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ को बजा लाएगा और अल्लाह के हुक्म के ताबे सारे काम करेगा, और दुनियावी नफ़े नुकसान की उसको परवाह नहीं होगी, सब कुछ अल्लाह के सुपर्द कर देगा। अल्लाह ये नहीं फरमाते कि दुनिया नुकसान कर दो, ला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना ना भूलें, अल्लाह का हुक्म है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह दुआ मांगा करें कि अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई दे दे, भलाई दे दे। अल्लाह दुनिया को तर्क करने का हुक्म नहीं देते, लेकिन दुनिया में इतना नहीं खुब जाना चाहिए, इंसान को इतना नहीं पड़ जाना चाहिए कि अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज कर दे या आखिरत को नज़रअंदाज कर दे। फरमाया कि यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है, जिसको अता करता है, उसको बग़ैर हिसाब के, यानी कि बहुत ज़्यादा अता कर देता है। जो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ मुतवज्जे होके दुनिया को छोड़ता है या नज़रअंदाज करता है, अल्लाह उसको नज़रअंदाज नहीं करते और बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में से करे जिनको बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।